हेलो दोस्तों, आज हम नया सेशन लेके आए हैं। उसके अंदर हम केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जो बेसिक से रिलेटेड है वो देखेंगे। वो टॉपिक है लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है। यदि आप दोस्तों को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को 9785104205 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक की पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अब देखते हैं हम लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग अक्स बेस वाई का मान क्या होगा। यहाँ अक्स है बेस, तो हम वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू अक्स की पावर जेड। ठीक है। दूसरा है एल एन। एल एन को लॉग के अंदर क्या लिख सकते हैं, लॉग ई। और लॉग का मीन क्या होता है, लॉग बेस 10। लॉग बेस 10। लॉग एल एन का लॉग के इतने कितनी वैल्यू होती है, 2.303 लॉग। एग्जाम्पल है एल एन एक्स। एल एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग एक्स। लॉग एक्स बेस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या होगी, 1। लॉग 10 का मान क्या होगा, 1। लॉग एम मल्टीप्लाई एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। log m प्लस log n। log m बाई n का मान क्या लिख सकते हैं हम, log m माइनस log n। log m की पावर n का मान क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, n log m। log 10 बेस 10 का मान क्या होगा, 1। log 10 बेस 2 का मान क्या होगा, 0.3010। log 10 बेस 3 का मान क्या होगा, 0.4753। log 0 बेस 1 बाई 10 की वैल्यू क्या होगी, 0। log 10 बेस 1 का मान क्या होगा, यदि log 10 बेस 1 का मान क्या होगा, 0। यानी कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू log 4। log 4 को हम यहाँ बेस, हम यहाँ इसका बेस हमें क्या मानना है, log 10। ठीक है। तो log 10 बेस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। फिर क्या हो गया, log m की पावर n। n यहाँ आ गया जाएगा, n यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 आगे आ गया। तो क्या होगा ये, log 2 फिर क्या होगा, log 2 का मान क्या है, 0.3 मल्टीप्लाई 2। तो क्या वैल्यू निकल के आई, 0.6। इसी प्रकार हम देखते हैं log 5। log 5 क्या होगा, log 10/2। log 10 का मान क्या, log 10 माइनस log 2। 10 का मान 1 माइनस log 2 का मान 0.3। तो क्या वैल्यू निकल के आई, 0.7। log 6 की वैल्यू देखते हैं हम क्या होगी। log 6 क्या, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई 3। log 2 प्लस log 3। log 2 का मान क्या होगा, 0.3। log 3 का मान 0.47। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.77। इसी प्रकार हम देखते हैं log 8। log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये पावर आगे आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2। 3 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.9। इसी प्रकार हम देखते हैं log 9। log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 2। इसी प्रकार 2 आगे आ जाएगा। 2 log 3 इज इक्वल टू 2.2
log 3 का वैल्यू होगा 0.47, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.94। इसी प्रकार हम देखते हैं log 12 को हम क्या लिख सकते हैं log 4 मल्टीप्लाई 3, log 4 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 4 की वैल्यू क्या आएगी 0.6 और log 3 की 0.47, इन दोनों को सोल्व करने पे क्या आएगा 1.07। ठीक है, आगे हम देखते हैं log 45। log 45 को हम लिख सकते हैं log 9 मल्टीप्लाई 5, log 9 प्लस log 5, log 9 की वैल्यू आएगी 0.94, log 5 की 0.7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.64। log 80 को हम क्या लिख सकते हैं log 8 मल्टीप्लाई log 10 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा log 8 की वैल्यू 0.9 और log 10 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1.9। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं log 150। log 150 को हम क्या लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई log 3 प्लस log 5 प्लस log 10। log 3 की वैल्यू 0.47, log 5 की 0.7, log 10 की 1, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 2.17। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम log 500। log 500 को लिखते हैं log 5 गुणा 100, log 5 प्लस log 100, log 5 का वैल्यू आएगा 0.7, log 100 की वैल्यू log 10 की पावर 2, log ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या होगा log 10, फिर 2 मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 2। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.7। log 7 इज इक्वल टू 0.84, log e, log 7 की वैल्यू क्या आएगी log 7 किसके बीच होता है log 6 एंड log 8 के बीच। log 6 की वैल्यू आएगी 0.77 और log 8 की आएगी 0.90। ठीक है, तो log 7 की वैल्यू क्या निकल के आई इन दोनों के बीच की 8.4। ठीक है, अब हम देखते हैं log 11। log 11 की वैल्यू किस किस के बीच होती है log 10, log 12। log 10 की वैल्यू 1, log 12 की 1.07, log 11 की इनके बीच में होगी 1.04। ठीक है, अब हम देखते हैं log 67 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी log 67 log 64 और log 70 के बीच में होगा। तो log 64 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी 1.80 और log 70 की वैल्यू क्या आएगी 1.84। तो इन दोनों की वैल्यू के बीच के अंदर log 67 की वैल्यू आएगी। इसके बाद हम देखते हैं log 47। log 47 की वैल्यू क्या होगी log 47 किस किस के बीच में होता है log 45 एंड log 50। log 45 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1.64 एंड log 50 की वैल्यू 1.70। तो log 47 की वैल्यू इनके मिड में होगी 1.672। फिर log देखते हैं हम log 111 की वैल्यू क्या होगी log 100 log 125। ठीक है, तो log 100 की वैल्यू तो क्या आएगी 2 और log 125 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2.07। ठीक है, 2.07। तो इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी
2.04। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये लगभग इसी के बराबर आएगा इसका मान, ठीक है। इसके बाद देखते हैं log 1.25 की वैल्यू क्या होगी। log 1.25 हम क्या लिखते हैं, log 5/2 इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.6। इसको लिखेंगे हम log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू ये है और log 4 की वैल्यू 0.6 है, तो क्या निकल के आया 0.1, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं log 1.7 की वैल्यू क्या होगी। log 1 0, log 1.1 0.03, log 2 0.30। इसी प्रकार लगभग अप्रोक्सीमेट इसकी क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.22। इसके बाद हम देखते हैं log 2.5। log 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 माइनस log 4। तो log 5 की वैल्यू और log इसकी वैल्यू को सोल्व करने पे क्या आएगा कि log 5 की वैल्यू होती है 0.7 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 0.4, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं log 3.3 की वैल्यू क्या होगी। log 3.3 की वैल्यू क्या होगी, log 3 की वैल्यू आएगी 0. ये और log 4 की वैल्यू आएगी 0.60, ठीक है। तो log ये इन दोनों के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5.1, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं log 4.6 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम देखेंगे log 4 का मान और log 5 इन दोनों के बीच के अंदर इसकी वैल्यू होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं log 10 की पावर -3, इसकी पावर आगे आ जाएगी तो -3 log 10 का मान हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई -3, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं log 2 मल्टीप्लाई log 10 की पावर -4, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू क्या, log 2 प्लस log 10⁻⁻4, log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस इसकी वैल्यू आएगी -4, क्या निकल गया इसकी वैल्यू -3.7, ठीक है। log 5.5 इंटू log 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, log 5.5 प्लस log 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 का मान -5, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.74, यानी log 5 एंड log 6 के बीच की वैल्यू आएगी। तो इनको सोल्व करने पर क्या आएगा -4.26। इसके बाद हम देखते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग हमेशा लॉग का उल्टा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं log x, हमें कुछ एग्जांपल है log x, इसकी वैल्यू दी गई है 0.1, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻0.1, तो x एंटीलॉग होगा 0.1 का। इसका एंटीलॉग निकालने के लिए 0.1 का मान देखना पड़ेगा कि ये लॉग में किसका मान है। तो ये लॉग में किसका मान आएगा 1.3 का, कि log 1 0, log 1 की वैल्यू क्या होगी log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0 से बड़ा होगा,
उसकी वैल्यू आएगी 1.3। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं log x इज इक्वल टू क्या है 1.2। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 कि ये है एक की वैल्यू क्या आएगी 10 और 0.2 का 1.6 यानी 0.1 की वैल्यू आई थी 1.3 तो 0.6 की वैल्यू 1.6 और ये 1 है इधर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10। तो ये इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 16। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं log x इज इक्वल टू 1.35। log x इज इक्वल टू 1.35 log x की वैल्यू क्या होगी? यही 1 की तो क्या हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं log के अंदर तो ये कि आप log 2 एंड log 3। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो log 2 यानी 2 और 3 के बीच का मान होगा कि 2.35। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो पीएच क्या होगा? पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस log एच की एच प्लस की कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा माइनस log 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। पीएच इज इक्वल टू क्या होगा माइनस log 2 प्लस log 10⁻⁻3 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा log 2 की वैल्यू क्या आएगी 0.3 log 10⁻⁻3 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3। तो इसको सोल्व करने पे क्या निकल के आएगा 2.7। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच कितनी दी हुई है 5.9। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है माइनस log H प्लस की कंसंट्रेशन। ये माइनस का चिन्ह इधर लगाओ माइनस पीएच इज इक्वल टू log H प्लस की कंसंट्रेशन। log H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच का मान कितना दिया हुआ है -5.9। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी एंटीलॉग -5.6 की कंसंट्रेशन। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है 6 के। तो 6 10⁻⁻6 ये कितना कम है इससे 0.01। तो 0.01 का log के अंदर वैल्यू क्या होगी 1.3। log की वैल्यू क्या होती है 0.1। ठीक है। तो एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या निकल के आई 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। ये है टेम्परेचर 1/T1 - 1/T2। K1/K2 को यहाँ हम क्या मान लेते हैं अक्ष। ठीक है। तो ये क्या है टेम्परेचर क्या है T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में क्या होगा 300 डिग्री केल्विन और ये क्या होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड 310 केल्विन। अक्स की वैल्यू में पूछी है ये का मान किलो कैलोरी में है तो ये कैलोरी में क्या होगा 1.606 इंटू 100 कैलोरी और आर का मान कैलोरी में क्या होता है 2। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करने पर log x इज इक्वल टू ए की वैल्यू
ये की वैल्यू क्या आएगी 4.604 है कैलोरी में, तो इसको किलो कैलोरी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 2.303 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 2 और टेम्परेचर में केल्विन में लेना है। इसके बाद लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये सीधा सीधा एक बार कट गया, तो इसका मान क्या आएगा 1000, और इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करने पे आएगा नीचे 300 मल्टीप्लाई बाई ये 310 माइनस 300, तो क्या निकल के आया ये 10/300 इंटू ये मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं log x। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इस पूरे को सोल्व करने पे आएगा 10/91, फिर इसको सोल्व करने पे आएगा 0.11। तो x की वैल्यू में पूछिए कि x क्या होगा। x क्या दिया हुआ है वहां पे, K2/K1 का मान क्या होगा, यानी x इज इक्वल टू एंटीलॉग में 0.11 किसका लॉग में किसका मान है। तो ये हमने ऊपर देखा था log 1.3 का वैल्यू है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि ई नोट सेल इज इक्वल टू प्लस 0.06/2 log 10 के इक्विवेलेंट। तो इनोट सेल की वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको फॉर्मूले में रखने पर क्या आएगा 1.1 इज इक्वल टू 0.06/2 log 10 के इक्विवेलेंट की वैल्यू में पूछी है। ठीक है, तो 1.1 इज इक्वल टू इसको सोल्व करने पर 0.03 log 10 के इक्विवेलेंट, इसको इधर इसके बट्टे में ले जाने पर क्या आएगा log 10 के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.1 इज अपॉन 0.03, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये हो गया 110/3। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 36.67। तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, ये 36 है तो 10⁻36 67 log में किसका मान होता है 4.7 का, यानी 5 log 4 का मान होता है 0.6, log 5 का मान होता है 0.7। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 6.67, तो ये क्या हो गया 4.7। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक लॉग एंड एंटीलॉग कंप्लीट होता है। कल से हम नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।